राधे राधे दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आपको अपने किचन का टूर दूंगी, जो कि मैंने थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है। मेरी जो किचन है दोस्तों वो बहुत छोटी सी है और हमेशा उसमें जो सामान है इधर उधर बिखरा हुआ रहता था और सामान भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। यानी कि आप कह सकते हैं कि क्लटरिंग कुछ ज़्यादा ही इकट्ठी हो गई थी। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले तो अपने किचन को जो है वो डीक्लटर किया और उसके बाद उसके लिए कुछ ऑर्गेनाइजर्स बनाए। ये देखिए मेरे पास कुछ लकड़ी की फटियाँ बची हुई थी, तो मैंने कारपेंटर भैया से कुछ यहाँ पे कंटेनर शेप में ऑर्गेनाइजर्स बना लिए हैं। तो इनको मैं क्या करूँगी, अपने हाथ से ही डेकोरेट करूँगी, जो आपके साथ मैं अभी शेयर करने वाली हूँ। साथ ही मेरे पास यहाँ पे एक लकड़ी की फट्टी थी और उसके साथ ही 2 पैनल्स यानी कि उसके पैर लगवा करके मैंने एक डिवाइडर फॉर्म में बनवा लिया है। ये जो लकड़ी का फट्टा था, इसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग की है वो भी मैंने खुद ही की थी। काफ़ी पहले ही उसको डिज़ाइन कर लिया था मैंने। तो उसकी कुछ क्लिप्स थी मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए मेरे पास ये कुछ स्ट्रिप पड़ी थी, उसका जो डिज़ाइन था मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। तो मैंने सोचा कि इसको ही मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगी। और ब्लैक बेस था इसका, जो इसका सरफेस था वो काफ़ी रफ था, यानी कि उसके ऊपर प्लाईवुड नहीं लगा हुआ था। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि एक्रिलिक कलर्स लिए और जो कलर्स लिए थे वो मैंने काफ़ी वाइब्रेंट कलर्स लिए थे, जिससे कि वो काफ़ी एनहेंस होके आए डिज़ाइन। तो उसके लिए मैंने कलर्स यहाँ पे चूज़ किए हैं, येलो, ब्लू और रेड। इन तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ मैंने उस डिज़ाइन को जो है वो फिल कर लिया था। ये देखिए आप भी देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पर ये मेरे पास कुछ स्ट्रिप्स पड़े हुए थे, कुछ पेजेस थे, जो मैं आपको सच बताऊं तो ये मैंने रिलायंस का जो मॉल होता है वहाँ पे लिए थे। ये जो पेजेस थे, पेपर्स थे, ये जो वहाँ पे उनकी क्रॉकरीज होती हैं उनके बेस में बीच में लगे हुए थे। तो ये इधर उधर पड़े हुए थे, मुझे काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे थे। तो मैंने वहाँ से इकट्ठे कर लिए थे और मैंने सोच लिया था उसी वक्त ही कि मैं इनका कुछ DIY में ज़रूर यूज़ करूँगी। ये जो पेपर है इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी थी। तो मैंने क्या किया कि ये जो कंटेनर था मेरे पास लकड़ी वाला, उसको मैंने फिल कर लिया। और ये जो कलर्स है ये मैं पोस्टर कलर्स इसमें यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी दिन से रखे हुए थे और मुझे उनको फिनिश करना था। तो मुझे पता था कि इस ऑर्गेनाइजर में कभी भी पानी नहीं लगेगा, तो इसके लिए मैंने इनको इस पोस्टर कलर से रंग दिया था। और उसके बाद ये कुछ छोटे छोटे फ्लावर्स के स्ट्रिप्स काट करके मैंने फेविकॉल की हेल्प से यहाँ पर लगाने शुरू कर दिए थे। थोड़ा सा फेविकॉल मैंने इनके नीचे लगाया था बेस पे और थोड़ा सा ऊपर लगा दिया था, जिससे कि एकदम स्टेबल रहें और इनकी फिनिशिंग भी अच्छे से आ सके। ये देखिए कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुआ था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। इसका जो बेस कलर है वो भी मैंने फ्लावर के कलर से ही मिलता जुलता लिया था। और ये देखिए जो ये मेरे पास ऑयल बॉटल्स हैं उन्हीं के साइज़ का मैंने इनको बनवाया था, क्योंकि मैं जब ऑयल बॉटल्स को ऐसे ही रखती थी तो ये इधर उधर किसी और सामान के साथ लग के और गिरती रहती थी। एक ये दूसरा ऑर्गेनाइजर मैंने लिया है जो कि कार्डबोर्ड का है और इसका बेस जो है वो काफ़ी अंदर की साइड दब रहा था। तो मैंने उसके लिए क्या किया, एक और कार्डबोर्ड का पीस सेम साइज़ का काट करके और फेविकॉल की मदद से उसके बेस पे एक और कार्डबोर्ड का बेस मैंने लगा दिया। तो इससे क्या हुआ कि इसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ गई। और मेरे पास यहाँ पर ये वॉलपेपर स्टिकर्स थे, तो यहाँ पर मैंने उनको चिपकाना शुरू कर दिया था। ये वॉलपेपर स्टिकर्स जो है मेरे पास काफ़ी टाइम से रखे हुए थे, तो उन्हीं की हेल्प से मैंने इनको यहाँ से डेकोरेट किया है। ये वॉलपेपर स्टिकर्स जो है वो काफ़ी यूज़फुल होते हैं दोस्तों। मैंने किचन में लगाया है और अपने बेटी के बेडरूम में भी लगाया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी अगले कुछ वीडियोज़ में। तो ये देखिए काफ़ी फिनिशिंग्स के साथ ये लग जाते हैं। अगर बेस सरफेस इनका अच्छा हो, प्लेन हो, कुछ रफनेस ना हो बेस सरफेस में, तो ये काफ़ी फिनिशिंग के साथ लग जाते हैं। और इसका प्रिंट भी जो था वो बहुत खूबसूरत था। ये देखिए मैंने अंदर बाहर चारों तरफ से इसकी कटिंग करके साइज़ के अकॉर्डिंग और मैंने लगा दिया था। और जो अंदर का बेस है उसके लिए भी एक अलग से कार्डबोर्ड काट के और ये वॉलपेपर स्टिकर करके और उसको भी मैंने यहाँ पे बेस में लगा दिया था। ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे बनकर तैयार हुआ था और इसका साइज़ अच्छा खासा था, इस पर काफ़ी सारा मेरा सामान आ गया था। उसके साथ ही जो दूसरा मेरे पास एक और लकड़ी का कंटेनर था, उसके लिए मैंने क्या किया कि बच्चों की जो एक शीट होती है जो काफ़ी थिकनेस के साथ आती है, जो बच्चे अपने प्रोजेक्ट्स में कभी कभी यूज़ करते हैं, वो मेरी बेटी की इस कलर में रखी हुई थी और उसके काफ़ी छोटे छोटे पीसेस मेरे पास पड़े हुए थे। तो उनका भी कहीं पे यूज़ नहीं हो रहा था, बच्चे भी नहीं यूज़ करते थे, तो मैंने सोचा इसको मैं यहीं पे लगा देती हूँ। और इसकी थिकनेस जो है शीट की काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी मोटा होता है ये और काफ़ी ड्यूरेबल होता है। तो हाथ से या किसी और चीज़ से तो ये अच्छे से कटता ही नहीं है। इसके लिए काटने के लिए मुझे सीज़र का ही यूज़ करना पड़ रहा था हर बार। और इसको भी मैंने चारों तरफ बेस पे फेविकॉल लगा के कंटेनर पे चिपका दिया था। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में स्ट्रिप्स दिखाई थी ना,
उन्हीं का ही एक बॉर्डर वाला जो डिज़ाइन था वो मुझे बहुत पसंद आ रहा था और इस कलर के साथ मैच भी कर रहा था। तो मैंने उसकी कुछ स्ट्रिप्स डाल करके और उसके बेस में लगा दी थी और ये कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुआ था। और एक और मैंने जो है कार्डबोर्ड का बॉक्स ले लिया था और उसके बाद मैंने एक मैक्रामे रोप का जो रोल था वो ले लिया था और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे देखिए विदाउट कोई जो सिलाई वाला होता है वो विदाउट कोई क्रोशिया के चेन स्टिच के फॉर्म में जो है वो डिज़ाइन बनाना शुरू कर दिया था। एक लूप बनाया था और जो आगे का धागा था उसके साथ मैं उसको निकालती जा रही थी, तो इससे एक चेन की फॉर्म भी जो है वो डिज़ाइन बनता जा रहा था। मैंने उस चेन फॉर्म को जो बना था डिज़ाइन उसको मैंने बेस पे लगाना शुरू किया, क्योंकि वहाँ से जो मैंने कार्डबोर्ड अलग से चिपकाया था इसकी बेस की स्ट्रेंथ के लिए वो कुछ अलग सा दिख रहा था, तो उसी से स्टार्टिंग की मैंने लगाने की। और साथ ही जो मैक्रामे की रोप थी सिंपल वो मैंने ऊपर ऊपर लगाने शुरू कर दी थी और उसके साथ ही यहाँ पर कंप्लीट हो गया था ये डिज़ाइन। और मेरे पास एक मैंने लिया था ये बोहो टाइप जो होता है डिज़ाइन, उसी के अकॉर्डिंग मिलता जुलता मैंने यहाँ पर एक लेस ले लिया था। स्पेशल गई थी मार्केट में ये लेस खरीदने के लिए, तो ये एक लेस ले लिया। ये भी ऑफ वाइट कलर का था और जो रोप का कलर था वो भी समथिंग लाइक ऑफ वाइट ही था जो उसके साथ बिल्कुल मैच हो रहा था। और ये तैयार हो गया था मेरा बहुत ही सुंदर ऑर्गेनाइज़र बोहो लुक के साथ। उम्मीद है आपको भी पसंद आ रहा होगा, मुझे तो ये बहुत पसंद आया था। साथ ही मेरे पास जो आलू प्याज की जो बास्केट थी वो भी मैंने सेम कलर मंगवा के, इमल्शन पेंट है ये सेम कलर मंगवा के मैंने इसको पेंट कर लिया था। काफ़ी गंदी हो गई थी ये और धोने से भी साफ़ नहीं हो रहे थे, इसमें कुछ ऐसा मटेरियल लग गया था। और साथ ही मैंने यहाँ पे देखिए कुछ गोल्डन कलर मंगवाया था, ये मैं आपको कंपनी दिखा रही हूँ। इस जो कंटेनर था उसमें जो था इसका एक थिनर आया था, या आप कह सकते हैं कि मीडियम था। और साथ ही एक और कंटेनर था उसमें जो पेस्ट था वो गोल्डन कलर का था। मेरे हाथ इसमें बहुत बुरी तरह से रंग गए थे इसको मिक्स करते हुए। साथ ही अब मैं वापस किचन में आ गई हूँ और वहाँ पर मैं लगा रही हूँ अपना मनपसंद वॉल स्टिकर, यानी कि ये वॉलपेपर है जो कि स्टिकर फॉर्म में आता है। और मैंने यहाँ पर जो मेरी ये टाइल्स लगी हुई थी गैस के ऊपर जो जगह होती है वहाँ पर मैंने इसको स्टिक कर दिया था। और साथ ही अब मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया है अपनी किचन को। जो ये रैक है और काफ़ी कुछ जो डब्बे वगैरह थे जो खाली हो गए थे बिल्कुल, उनको भी मैंने गोल्डन कलर से ही पेंट कर दिया था। और ये देखिए कुछ एक कंटेनर है जिसमें कि टिश्यू पेपर रखे जाते हैं, इसको भी मैंने गोल्डन कलर से पेंट कर दिया था। क्योंकि जो गोल्डन कलर मैंने लिया था ना वो ठीक रेट में था, 500 ml उसकी क्वांटिटी थी और वो कुछ मुझे 300-400 की रेंज में आया था। और उसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसमें लिखा हुआ था कि यूज़ विद इन 10 आवर्स। तो मुझे तो 10 आवर्स से भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो मुझे लगा कि ये ख़राब ना हो जाए, तो इससे अच्छा है कि मैं इसको यहाँ तहाँ कहीं पर भी यूज़ कर लूँ। और इससे क्या होगा कि जो मेरे कंटेनर्स हैं, जो मेरे ऑर्गेनाइजर्स हैं, डिवाइडर है, इसको भी मैंने गोल्डन कलर से कर दिया था, तो इनकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाएगी और जो मेरा कलर है वो भी वेस्ट नहीं होगा। और मेरी किचन का जो लुक है वो भी बहुत खूबसूरत आया था लास्ट में निकल करके। ये कुछ और यहाँ पर जो देखिए कार्डबोर्ड के जो कंटेनर्स हैं वो रखे हुए थे, उनके ऊपर कुछ अलग से ही पहले से ही जो है वो कुछ डिज़ाइंस बने हुए थे, कुछ कार्टून्स के, कुछ आइसक्रीम्स के, कुछ टी कॉफ़ी मग्स के। तो मैंने उनको कुछ नहीं किया और उन्हीं में मैंने जो है सामान एज इट इज़ रख दिया था। और साथ ही मैं एक और ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे पास जो बड़ी बड़ी ट्रेस और जो अलग से रखा हुआ सामान जो कवर करने के लिए एक जाली वाली प्लेट आती है, और जो अलग से मेरे पास एक तवा था, वो दीवार के साथ ऐसे ही रखने पर इधर उधर ढल करके जो है वो गिर जा रहा होता था। तो मैंने इसके लिए एक और लंबा सा कंटेनर बना लिया था, जिसकी की विड्थ तो काफ़ी कम थी लेकिन उसकी जो लेंथ थी वो काफ़ी अच्छी खासी थी। तो आप देखिएगा लास्ट में मैं आपको एक क्लिप डाल के दिखाऊंगी कि कैसे उसमें मेरा सारा सामान बहुत अच्छे से आ गया था। और इस तरह से मैंने जब किचन को ऑर्गेनाइज़ किया तो दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, इतनी अच्छी किचन लग रही है और इतनी स्पेशियस लग रही है मुझे मेरी छोटी सी ही किचन, क्योंकि जो अलग से डीक्लटरिंग की और जो सामान को अच्छे से रखा मैंने ऑर्गेनाइजर्स बना करके, तो वो बहुत अच्छे से सेटिंग हो गई थी। और मेरे हाथ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो गोल्डन कलर्स है वो बार बार हाथ धोने के बाद भी नहीं निकल रहा था। तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ दिन इसी तरह से निकालने पड़ेंगे अपने। तो आप देख ही सकते हैं कि कितनी मेहनत लगती है एक एक वीडियो बनाने को, बैठ करके सब कुछ लगाना। और ये जो एक ऑर्गेनाइज़र मैं बना रही थी उसके लिए मैंने क्या किया कि मुझे जो कार्डबोर्ड था वो बहुत हल्का लग रहा था और कुछ और ऑप्शन मेरे पास नहीं थी। तो मैंने इसके लिए क्या किया कि फेविकॉल और पानी का एक पतला घोल बनाया और उसके ऊपर जो टिश्यू पेपर्स थे वो स्टिक कर दिए।
इस पानी और फेविकोल की घोल की मदद से। इससे क्या हुआ कि ओवरनाइट जब इसको मैंने सूखने के लिए रखा तो अगले दिन तक इसमें काफ़ी स्ट्रेंथ आ गई थी, काफ़ी हार्ड हो गया था ये। और उसके बाद मेरे पास एक और डिफरेंट डिज़ाइन का एक और वॉलपेपर स्टिकर रखा हुआ था, उसके साथ मैंने इसको जो है वो कवर कर दिया अच्छे से। तो ये भी काफ़ी खूबसूरत निकल के आया था और ये किचन की जो लुक आई थी एक पिंक और गोल्डन कलर की, उसके साथ बहुत अच्छे से मैच कर रहा था। तो इसी तरह से मैंने अपनी किचन को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। त्यौहार अभी शुरू ही होने वाले हैं और मैं आपको एक बहुत ही दुखद समाचार देना चाहूँगी दोस्तों कि हम लोग तो इस बार कोई भी त्यौहार नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जो मेरी बड़ी सिस्टर्स थी वो अभी पिछले हफ्ते ही एक्सपायर हो गई हैं। इसीलिए मेरा जो वीडियो है वो भी आने में काफ़ी लेट हो गया। दोस्तों आप सब भी मेरे एक फैमिली मेम्बर्स की तरह ही हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनकी आत्मा की शांति के लिए एक प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो जो है छोटी सी पसंद आई होगी। ऑर्गेनाइजर्स जो मैंने बनाए हैं अपनी किचन के लिए, उनसे ज़रूर आपको कुछ ना कुछ एक आइडिया मिला होगा, जिससे आप भी अपनी किचन को, अपने रूम को डेकोरेट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मेरा एक ये जो ऑर्गेनाइज़र है ये भी बनके रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैंने अंदर बाहर चारों तरफ से जो वॉलपेपर स्टिकर था वो स्टिक कर दिया था, लेकिन इसमें थोड़ी सा मुझे प्रॉब्लम आ रहा था स्टिक करने में, क्योंकि जो टिश्यू पेपर था वो लगाने से इसका सरफेस जो था वो थोड़ा सा रफ़ हो गया था और इसलिए इसको स्टिक करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था। आप देख सकते हैं कि मुझे बार बार हाथ से प्रेस करना पड़ रहा था, कहीं कहीं से ये उभर रहा था बाहर की तरफ, तो मुझे उसको बार बार प्रेस करके और लगाना पड़ रहा था, हाथ से ही चिपकाना पड़ रहा था। लेकिन इसका जो कलर और डिज़ाइन था वो मुझे बहुत खूबसूरत लगा था। जब मैंने इसको परचेज़ किया था तभी मैंने सोच लिया था कि इसको मैं ऑर्गेनाइजर्स में कहीं ना कहीं तो यूज़ करूँगी। और मेरे पास एक अलमारी है तो उसको भी मैं इसी से कवर कर दूँगी, क्योंकि उसका जो बाहर का आउटर कवरेज है वो काफ़ी रफ़ एंड टफ़ हो गई है। तो यहाँ पर मेरी अंशिका जो है वो हेल्प करने के लिए आ गई थी, क्योंकि मेरा हाथ नहीं जा रहा था वहाँ पर। तो वो कहती कि मम्मी लाओ मैं रख देती हूँ, आप कैमरा पकड़ लो। कंटेनर्स और जार्स वगैरह रखने के बाद जो ये मेरा छोटा सा रैक था वो एकदम भर गया था और मेरे पास जगह नहीं बच रही थी ये मेरा चिमटा और लकड़ी का स्पूंस रखने के लिए। तो मैंने क्या किया, जो साइड में दराजें बनी हुई थी इन्हीं के अंदर इनको फिक्स कर दिया। आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने इनको सेट किया है और ये निकालने में और रखने में बहुत ईजी था, ऐसा नहीं था ये कहीं पर अटकेगा। तो इस तरह से मेरा कुछ पर्पस सॉल्व हो गया और इस रैक में काफ़ी सारा सामान में आ गया था मेरा। और मैं आपको ऊपर का रैक दिखा रही हूँ, जो मेरा शेल्फ था वो बिल्कुल एकदम से बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज लग रहा था। और ये जो मेरा स्पून कंटेनर था ये रेड कलर का था, इसके ऊपर भी मैंने गोल्डन कलर कर दिया तो ये एकदम चमक गया था। और ये टिश्यू पेपर होल्डर था, इसको भी मैंने गोल्डन कलर कर दिया था। और साथ ही यहाँ पे कुछ मैंने दरवाजे के पीछे जो स्टिकर्स लगाए हुए थे उनके ऊपर ही मैंने जो स्टिक करने वाले जो हुक्स आते हैं वो लगा लिया और उसके ऊपर मैंने ये जो करछी और जो चम्मच हैं वो सब मैंने टांग दिए थे। कुछ इस तरह से यहाँ पे कुछ होल्डर्स यहाँ पे वो भी लगा दिए हैं। कुछ ये एक होल्डर है जिसमें कि मैंने किचन नैपकिन्स लगा दिया है और एक बड़ा जो टॉवल टाइप नैपकिन था वो भी मैंने एक जो हुक में है वो टांग दिया। और जो मेरा एक कप होल्डर है वो भी मैंने रैक पर रख दिया। नीचे का शेल्फ कुछ इस तरह से दिखता है मेरा। देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे बर्तन हैं और एक रैक है जिसमें सिर्फ टिफ़िन ही हैं। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ग्रेटिट्यूड।